भैया के भरे भरे पाँव पे जनिया गड़े लिए रे सोनारे पे जन पे रे भैयू मम्मा खाजा मम्मा के मड़ा मड़ी छोड़ा छोड़ा ले। आज की लालन पालन बैठक में आपका स्वागत है। आइए बात करें आपके बच्चे के दूसरे और तीसरे जन्मदिन के बीच के विकास की। जैसे जैसे उनके सोचने और समझने की क्षमता बढ़ती है, छोटे बच्चे खेल में अपनी कल्पनाओं का इस्तेमाल करने लगते हैं। वे घर में मौजूद चीजों जैसे खाली डिब्बे, बोतल के ढक्कन और कपड़े का इस्तेमाल करके कल्पनात्मक दुनिया बना लेते हैं। उन्हें कल्पनात्मक दुनिया बनाना और अपने आसपास के लोगों का व्यवहार दोहराना बहुत पसंद आता है। चाहे वे लड़के हों या लड़कियां, वे माँ, पापा और आसपास के अन्य लोगों की भूमिका निभाने में आनंद लेते हैं। बच्चे अब समझने लगते हैं कि घर और घर के बाहर पुरुष और महिलाएं कौन कौन से काम करते हैं। ये एक अच्छा समय है उन्हें ये समझाने का कि घर के सभी कामों में हर कोई योगदान दे सकता है। उन्हें ये समझने के लिए प्रोत्साहित करें कि लड़कियां डॉक्टर और पुलिस अधिकारी बन सकती हैं और पापा घर के काम और बच्चों की देखभाल कर सकते हैं। बच्चे जब ऐसी भूमिका निभा रहे हों, तो उनसे सरल सवाल पूछें। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें इस खेल में क्या मजा आ रहा है? लेकिन ये मत बताएं कि लड़के या लड़कियां क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अरे अरे, कहाँ आगे बढ़ रहे हो? कुछ समझ नहीं आया तो अपनी आंगनवाड़ी दीदी से पूछ लो ना। इस उम्र में बच्चे अक्सर अपने खिलौनों में रुचि खो देते हैं, इसलिए उन्हें घर की सुरक्षित चीजें खेलने के लिए दें, जैसे स्टील के बर्तन, डिब्बे, गत्ते के कार्टन या पुराना अखबार जिस पर वो कुछ रंग सकें। खेल के माध्यम से सीखने को सहयोग दें, जैसे आकार, रंग और साइज के बारे में बात करें। 1 से 10 तक के नंबरों के साथ गीत गाएं और गतिविधियां बनाएं। भले ही वो अगले कुछ वर्षों में धीरे धीरे सीखेंगे। संख्याएं सिखाने के लिए रोज के कामों को शामिल करें, जैसे आलू और प्याज को अलग करना। इस तरह से वो ये भी सीखते हैं कि कौन सी चीजें एक जैसी हैं और कौन सी अलग। जब वो खेल रहे हो तो उनके कामों को शब्दों में कहें या उन्हें साधारण निर्देश दें। आलू को टोकरी में डालो, प्याज को कटोरे में रखो। आलू इसमें डालना है। तुमने कप को मेज पर रखा है, लेकिन तुम्हारी प्लेट अभी भी कुर्सी के नीचे है। हर दिन मिलने वाले मौके का इस्तेमाल करें। जब आप अपने बच्चे के साथ कुछ कर रहे हो, तो उनसे बात करें कि आप क्या कर रहे हैं। ये क्या है? ये भिंडी भिंडी है। इसकी क्या बनती है? सब्जी। इसको रोटी के साथ खाते हैं, सब्जी को खाते। देखो ऐसे तोल के देते हैं ना, अपन इनको पैसे देते हैं अपन इनको पैसे। आओ बाल्टी भरते हैं। अब उस गिलास को खाली करें। मैं सफेद ड्रेस पर इस्त्री कर रही हूँ। अब मैं काली पैंट को मोड़ रही हूँ। जब बच्चे ये भाषा सुनते हैं तो वो ये समझने लगते हैं कि उनके आसपास क्या हो रहा है और वे अपने विचारों को आपसे कहने में सक्षम होते हैं। अपने दूसरे जन्मदिन के बाद आपका बच्चा खेल के जरिए सीखना जारी रख रहा है, अपनी पहचान बना रहा है और अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा है। उन्हें सरल और मजेदार गतिविधियों में व्यस्त रखना उनकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जाता है और मानसिक और शारीरिक विकास को समर्थन देता है। ऑरेंज इस पे रखो।
ये अनुभव उनके समस्या सुलझाने की क्षमता, रचनात्मकता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है, जो जीवन के लिए बहुत मूल्यवान है। याद रखें, आपके साथ बिताया गया समय ही उनके लिए सबसे बेहतरीन सीखने का जरिया है। तो कैसा लगा आज की बैठक का विषय? अगर आपके और सवाल हैं तो अधिक जानकारी के लिए अपनी पास की आंगनवाड़ी दीदी से संपर्क करें। लालन पालन, महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, संगत संस्था और समुदाय के सदस्यों के संयुक्त सहयोग से बनाया गया है।